नमस्कार। वर्बल रीजनिंग के इस वीडियो में आप दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से हल करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम दिशा के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। तो दिशाएं यानी डायरेक्शन हमारे पास 4 होती हैं। पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ और दक्षिण जो है वो साउथ होती है। ये जो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में हम नॉर्थ को हमेशा हम ऊपर की दिशा में लेते हैं, क्योंकि ये एटलस में हमेशा ऊपर की ओर दिखाया गया है, इसलिए हम नॉर्थ को ऊपर की ओर लेते हैं। अब ये नॉर्थ हमारा ऊपर है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट साइड में क्या होती है? साउथ होती है, यानी दक्षिण दिशा होती है। तो ये हमारे पास दक्षिण आ गई यानी साउथ। यदि आप इस बिंदु पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं तो ईस्ट जो है वो किस दिशा में होगा? हमें मालूम है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर उदय होता है, तो यह बात राइट है। तो इस प्रकार आपके जो राइट हैंड साइड जो है उसमें ईस्ट होगा। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये जो साइड है वो राइट हैंड साइड है, यानी आपका दायां हाथ है। तो इस प्रकार इस दिशा में क्या होगा? ईस्ट होगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपकी राइट साइड में क्या है? ईस्ट है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट यानी पश्चिम हो गया। इस प्रकार हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं को लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों दिशाओं के बीच में ये जो दिशा है, इस दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व दिशा है। ये इसको हम उत्तर पूर्व लिखेंगे। और इसकी अपोजिट साइड ये जो है हमारे पास, ये क्या? साउथ वेस्ट है, तो इसको साउथ वेस्ट है, तो यानी ये क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा है। अब ये जो दिशा है, इस दिशा को हम दक्षिण पूर्व दिशा लेते हैं, तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट है। और ये जो दिशा है हमारे पास उत्तर पश्चिम है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार हम दिशाओं को लेते हैं। यदि आप इस बिंदु पर खड़े हैं और आपका मुख नॉर्थ की तरफ है, तो आपकी जो दाईं साइड है वो ये होगी। इस दिशा को हम दायां कहते हैं, दाएं साइड। ये हमारे पास दाएं साइड है। और आपका ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। इस दिशा में लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायां। तो ये बाएं साइड है। तो इस प्रकार जब भी आप नॉर्थ दिशा में चलना शुरू करते हों और उसके बाद आपको ये कहा जाए कि आप दाएं मुड़िए, तो आपको इस दिशा में मुड़ना है। यदि आपको ये कहा जाए कि बाएं मुड़िए, तो आपको इस दिशा में मुड़ना है। इसी प्रकार यदि आपका मुख ईस्ट की तरफ है, तो आपका जो दायां हाथ है वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे ये दायां हाथ होगा यानी दाएं। और आपका बाएं जो साइड है यानी बायां हाथ आपका ऊपर की तरफ रहेगा। इसी प्रकार यदि आपका मुख साउथ की तरफ है, तो आपका जो दायां हाथ है वो इस दिशा में होगा, तो ये दाएं हाथ की तरफ साइड हो जाएगी। और आपका बायां हाथ जो है इस दिशा में रहेगा। और इसी प्रकार आपका मुख वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ है, तो आपका दायां हाथ इस दिशा में रहेगा यानी दाएं। ये दाएं दिशा रहेगी आपकी, और ये आपका बाएं रहेगा। जब भी आपको किसी बिंदु से दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है। जब भी आपको किसी बिंदु से बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होता है। ये अब हम देखते हैं कि यदि हमें किसी कोण के ऊपर मुड़ना होता है, तो यदि आपका मुख नॉर्थ दिशा में है और आपको ये कहा जाए कि आप दाएं 45 डिग्री घूमिए, तो आपको इस दिशा में 45 डिग्री घूमना होता है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री दाएं कहलाता है, जो ये होता है। तो इस प्रकार आपको इस दिशा में 45 डिग्री घूमना है। आपका मुख नॉर्थ की तरफ है और आपको ये कहा जाए कि आप बाएं दिशा में 45 डिग्री घूमिए, तो आपको ऐसे घूमना है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री आपका हो जाएगा। ये 45 डिग्री बाएं है, 45 डिग्री बाएं घूमेंगे। यदि आपको ऐसा कहा जाए कि आपका मुख नॉर्थ दिशा में है और आपको 135 डिग्री दाएं घूमना है, तो आपको ये हमारे पास 135 डिग्री है। कैसे?
ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और 90 के बाद 90 का आधा यानी 45, 90 डिग्री में 45 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया 135 डिग्री। तो इस प्रकार ये आपने 135 डिग्री आप दाएं घूम गए। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन में एंगल की तरफ घूमने के लिए कहा जाए तो दाएं दिशा में घूमना है तो इस दिशा में आपने घूमना है, और बाएं दिशा में कहे तो इस दिशा में आपने घूमना होता है। अब यदि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका मुख नॉर्थ दिशा में है और आपको ये कहा जाए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, तो आपको इस दिशा में ऐसे घूमना होता है। तो ये हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं। और इसी प्रकार यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहा जाए तो आपने ऐसे घूमना है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में वामावर्त कहते हैं। दिशा और दूरी वाले क्वेश्चंस में कई बार हमें दूरी ज्ञात करनी होती है। जब हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो हमें यदि समकोण त्रिभुज बने तो उसमें दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस बिंदु को हम ए, बी और सी मान लेते हैं, और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु पर क्या है, समकोण बन रहा है। तो ए बी इस त्रिभुज का क्या है, आधार है। ये इसको हम आधार लेते हैं, और ये क्या है, लंब है, और ये हमारे पास कर्ण है। तो इस प्रकार के त्रिभुज में यदि हमें कोई दूरी ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। अब यहाँ पे आधार क्या है, ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस लंब क्या है, बी सी, तो बी सी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग। यदि इन तीनों भुजाओं में कोई दो भुजाएं दी हो और तीसरी हमें ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम वो दूरी ज्ञात करेंगे। आइए अब हम दिशा और दूरी से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिशा और दूरी में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन चारों प्रकार को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और कुछ विशेष जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राकेश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो आपने जैसे जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपने डायग्राम बनाना है। तो राकेश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास राकेश का घर है। अब इसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो हमें मालूम है कि ये नॉर्थ साइड है, ये हमारे पास साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट साइड में पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा में चलना है, तो राकेश ने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है। यदि मुख ईस्ट की तरफ है तो जैसा कि आप अगर इस दिशा में खड़े हैं तो आपका मुख यदि ईस्ट दिशा में है तो आपका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा। तो पहले हमें दाएं मुड़ना है, तो ये हम दाएं मुड़ गए, ये हमारे पास दाएं साइड आ गई इसकी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, इस दिशा में होगा। यदि आप साउथ दिशा में हैं तो बायां इस दिशा में है। तो ये हमारे पास इस दिशा में, ये हम बाएं मुड़ गए और वो कुछ दूर चला, और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब इस दिशा से वो फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं क्या होगा, ऊपर की दिशा में जाएगा। ये हमारे पास बाएं ऊपर हो गया। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ये हमारे पास क्या थी, ईस्ट थी। तो अब अगर ये ईस्ट दिशा है तो ये ईस्ट दिशा है, तो हमारे पास अगर मुख इस दिशा में है तो ये दिशा हमारे पास कौन सी है, नॉर्थ। तो अब उसका मुख किस में है, नॉर्थ दिशा में है। तो आंसर आ गया हमारे पास नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा आ गई। तो उत्तर की तरफ अब राकेश का मुख है, यानी ये नॉर्थ साइड है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया। आइए अब हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रेक्षा अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाती है।
तो अब यहाँ पे चलने की दिशा दे रखी है और दूरी दे रखी है। प्रारंभिक स्थान ये ले लेते हैं और इस बिंदु से वो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाती है। तो दक्षिण दिशा हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ होती है, तो 3 किलोमीटर नीचे की तरफ जाती है। तो ये 3 किलोमीटर साउथ दिशा की ओर गई और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो यदि आपका मुख दक्षिण दिशा में है तो दाएं साइड हम आपका वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की ओर होगा। इस दिशा में आपका दायां हाथ होगा। तो यहाँ से वो 4 किलोमीटर जाती है। ये हमारे पास 4 किलोमीटर दाएं साइड 4 किलोमीटर गई और पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अब इसका दायां साइड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अब हम यहाँ से 6 किलोमीटर जाना है। तो ये दाएं मुड़ने पर 6 किलोमीटर गई। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, ये दिशा हमें ज्ञात करनी है और ये दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमें मालूम है, ये कितनी है, 4 किलोमीटर दे रखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ये दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी 3 किलोमीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी, 3 किलोमीटर रह जाएगी, क्योंकि कुल दूरी जो है वो कितनी है, ये कुल दूरी 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास 3 किलोमीटर होगी। अब ये जो है समकोण त्रिभुज बन गई। अब समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास आधार है, ये लंब है और हमें कर्ण निकालना है। तो इस प्रकार अब मान लेते हैं ये बिंदु A, B और C है, तो हमें AC ज्ञात करना है। तो AC का वर्ग बराबर किसके होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी AC क्या है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो हमें AB की दूरी मालूम है 4 किलोमीटर है, तो 4 का वर्ग, और BC यानी 3 किलोमीटर है तो 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9, ये आ गया हमारे पास 25। हमें चाहिए AC, तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25। ये दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं लेना। तो वर्गमूल 25 हमारे पास कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार ये जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। अब ये किस दिशा में है, ये जो दिशा है तो ये ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट, यानी ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है। इस प्रकार जो हमारे पास आंसर आया है वो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, क्योंकि ये जो दिशा है वो उत्तर है। तो उत्तर दिशा के हमारे पास जो बाएं साइड है वो क्या होती है, वेस्ट होती है, यानी ये दिशा जो है वेस्ट है यानी पश्चिम है। तो ये जो दिशा हो गई, ये दिशा क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, यानी उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार प्रेक्षा अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर सीधा 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे चलने की कोई दिशा नहीं दे रखी है और सीधा कहा है कि घर से निकलकर सीधा 5 किलोमीटर चलता है। हमारे पास एक व्यक्ति का घर है और उसने निकलकर सीधा 5 किलोमीटर चलता है। तो हम मान लेते हैं कि वो इस दिशा में 5 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर चला, ये व्यक्ति का घर है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब इस दिशा में बाएं मुड़ना होगा, तो बाएं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमारे पास इस दिशा में मुड़ेगा और वो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, क्योंकि जब आप ईस्ट की तरफ खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ नॉर्थ की तरफ होगा। और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो जब आप ऊपर की तरफ मुख है तो आपका बायां हाथ इस दिशा में है और वो 8 किलोमीटर चलता है। ये बाएं साइड में 8 किलोमीटर चला और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। जब आप इस साइड में मुख है तो आपका दायां हाथ ऊपर की तरफ होगा। तो ये इसका दायां हाथ है, तो दाएं साइड में मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। यदि ये दिशा जो है वो पूर्व दिशा है तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये हमने
ये दिशा हमें बतानी है। तो देखिए, तो ये दिशा क्या है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा अब यहाँ पे क्या है, पूर्व है। तो ये जो उत्तर दिशा है वो पूर्व कब होगी, तो यानी इसको हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो ये हम 90 डिग्री घूमेंगे तब ये पूर्व दिशा होगी। तो जो दिशा हमने चलना प्रारंभ किया है, तो हमने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इस दिशा को भी हमने 90 डिग्री घुमाना है। तो इस प्रकार हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो इस दिशा, ये जो दिशा है अब वो कौन सी हो जाएगी, साउथ यानी दक्षिण हो जाएगी। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो व्यक्ति ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं घूमता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, तो ये नीचे की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय की है के बाद वह 45 डिग्री बाएं घूमता है। तो बाएं साइड क्या है, ये साइड होती है और ये दाएं साइड है, क्योंकि अब जो मुख है व्यक्ति का वो दक्षिण दिशा में है। जब मुख दक्षिण दिशा में हो तो बाएं साइड ये होती है और दाएं साइड ये होती है। तो देखिए, अब इस चलने की दिशा से ये बाएं 45 डिग्री घूमता है। तो ये यहाँ पर 45 डिग्री घूम गया और 1 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया और ये 45 डिग्री बाएं घूमा और दूरी जो है वो 1 किलोमीटर तय की है। इसे फिर बाएं घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ घूमने का जो है वो एंगल नहीं दिया गया। यदि सीधा आपको ये कहा जाए कि बाएं और दाएं मुड़ना है तो वो 90 डिग्री पे मुड़ना होता है। तो इसका मतलब बाएं इसका अब ऊपर इस साइड में होगा और 1 किलोमीटर चलता है। तो ये बाएं घूमा और 1 किलोमीटर चला और अंत में 45 डिग्री दाएं घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो भी इस साइड में जा रहा है, तो इस साइड से क्या है, 45 डिग्री दाएं घूमना है। अब दाएं जो है इस दिशा में होगा, दिशा में 45 डिग्री घूमना है। तो ये यहाँ पे 45 डिग्री घूमता है और चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये 45 डिग्री दाएं घूम गए। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये हमने दिशा बतानी है कि कौन सी दिशा है। तो देखिए, ये हम नीचे की तरफ जो है वो साउथ लिया है हमने, क्योंकि व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो नीचे की जो दिशा है वो क्या है, साउथ है, और ऊपर की दिशा हमारे पास क्या होगी, नॉर्थ होगी। जब ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, इस दिशा के अंदर हमारे पास क्या होता है, ईस्ट होता है। कैसे, देखिए अब ये हमारे पास यहाँ पे हम नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ है। तो इस अगर हम यहाँ पे खड़े तो हमारे दाएं साइड के अंदर यानी राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो ये हमारे इस राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये दिशा हमारे पास क्या होगी, ईस्ट होगी। तो अब वह व्यक्ति पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है P R के दक्षिण में है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हमने डायग्राम को बनाना है। तो P जो है वो R के दक्षिण में है। इस बिंदु पर R है, तो R के P क्या है, दक्षिण में। ऊपर की हम उत्तर दिशा लेते हैं तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, P। तो P जो है R के क्या है, दक्षिण में है, और Q जो है P के पूर्व में है। तो ये P है, तो P का जो पूर्व दिशा है वो इस दिशा में होगा। तो इस दिशा में यहाँ पर क्या हो गया, Q हो गया। ये हमारे पास Q की पोजीशन आ गई। अब V जो है Q के दक्षिण में है। अब ये Q है तो हमने उत्तर दिशा ऊपर ली है, क्योंकि हमने नॉर्थ डायरेक्शन ली है। ये तो ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो V की पोजीशन नीचे की होगी। यहाँ पर क्या है, V है। तो V R की किस दिशा में है, तो V जो है वो R की किस दिशा में है, तो R यहाँ पर है। तो हमें ये दिशा बतानी है
ये आर है तो आर से वी इस दिशा में है, हमें ये दिशा बतानी है। तो देखिए ये हमारे पास है क्या है, ईस्ट है, ये हमने नॉर्थ लिया है और ये हमारे पास क्या है, साउथ साइड है। तो ये जो दिशा है यानी ये दिशा आगे हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो यानी ये साउथ ईस्ट दिशा में है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये जो दिशा है वो इसी दिशा के क्या है, समांतर है। तो ये दिशा क्या है, साउथ ईस्ट है। तो इस प्रकार ये दिशा भी क्या है, साउथ ईस्ट है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपने पैर ऊपर करके सिर के बल योगा कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है। तो ये मान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर है और सिर के बल यानी सिर के बल सिर नीचे और पैर ऊपर हैं और उसका जो चेहरा पश्चिम दिशा में है यानी वेस्ट साइड में है। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो मान लीजिए यदि आप सीधे खड़े हैं और आपका मुख वेस्ट साइड यानी पश्चिम दिशा में है तो आपका ऊपर की दिशा में दायां हाथ होता है और नीचे की दिशा में बायां हाथ होता है। तो इस प्रकार जब आपके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है तो इस दिशा में आपका बायां हाथ होगा, ये बाएं हाथ है इस साइड में, और नीचे की तरफ आपका दायां हाथ होगा। तो इस प्रकार अगर इस दिशा ये वेस्ट है तो ये हमारे पास ईस्ट होती है और ऊपर की तरफ हमारे पास नॉर्थ लेते हैं और ये क्या है, साउथ। उस प्रकार व्यक्ति का जो दायां हाथ दक्षिण दिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि बी की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी तो ए का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। तो बी की परछाई जो है उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। तो मान लेते हैं कि बी यहाँ पर खड़ा है। तो हमें मालूम है कि ये दिशा क्या है, ये दिशा हमारे पास क्या होती है, ईस्ट होती है और ये दिशा क्या है, वेस्ट है। व्यक्ति की सूर्यास्त के समय परछाई क्या है, दाहिनी ओर पड़ रही है, क्योंकि सूर्य सूर्यास्त के समय वेस्ट साइड में होता है। तो इसकी परछाई किस साइड में होगी, ईस्ट साइड में होगी यानी पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति की दाहिनी साइड ये है, ये कौन सी है, दाएं साइड है यानी दाएं साइड यानी दाहिनी साइड ये है, तो ये व्यक्ति की क्या हो जाएगी, बाएं साइड हो जाएगी। तो हमें मालूम है कि अगर दाएं साइड ये है तो हमारा मुख क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा यानी इस दिशा में हमारा मुख होगा। ये हमारे उत्तर दिशा है और ए जो है वो बी के सामने है। तो ए यहाँ पर खड़ा है तो ए का मुख क्या होगा, इसके सामने है यानी नीचे की तरफ है। तो जब ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इस प्रकार ए का मुख जो है वो दक्षिण दिशा में होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी में 10:30 है यानी 10:30 बज रहा है। तो यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। तो हमें ये बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये हमारे पास घड़ी है। तो देखिए घड़ी में 10:30 बजे हैं तो 10:30 यानी 10:30 है। तो मिनट की सुई जो है वो इस दिशा में होगी और घंटे की सुई क्या है, इस दिशा में है यानी 10 और 11 के बीच में है। तो हमें बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा में है। तो मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा में दी हुई है। ये मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। तो ये जो दिशा है वो ये दे रखी है। अब ये दिशा पूर्व दिशा करनी है तो है क्या, ये साउथ है। तो पूर्व दिशा करने होने के लिए इसको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा यानी ए इस दिशा में 90 डिग्री घूमेगी यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। अब जो घंटे की सुई है वो हमारी इस दिशा में है तो इस दिशा को भी हमें 90 डिग्री, अब ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो इसको भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर घंटे की सुई आ जाएगी। अब ये जो दिशा है
वो क्या है, साउथ वेस्ट है। तो इस प्रकार 10:30 बजे यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की जो सुई है वो साउथ वेस्ट में है। तो हमारा आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हमने दिशा और दूरी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो मैथ और रीजनिंग के प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।